देखो, शिव चर्चा का ये घर शिव चर्चा की ही कहानी है ये। घर घर में शिव चर्चा सारी बहनें करती हैं ना, शंकर जी का पूजा करती है, शंकर जी के उसमें बताती हैं, तो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भोले बाबा की जय। भगवान जी, मैं आपका वही गुणगान कर रही हूँ जो सुनी हूँ, जो गलती होगी माफ़ करना। तो शंकर जी के शिव चर्चा में शंकर एक राजा, उनके राजा थी, उनके 2 बेटियाँ थीं। तो भाई राजा तो बहुत ही बड़े थे। बेटियों का किस्मत जहाँ होता है जिस घर में वहीं जाएँगी, चाहे कितने बड़े बाप की बेटी हो, जहाँ किस्मत होती है जाना वहीं है उनको। तो एक बेटी के तो बहुत अच्छे घर में उन्होंने शादी किया और एक बेटी के थोड़ा मतलब मध्यम परिवार था। अब जहाँ बड़े आदमी होते हैं, रिनी शुक्ला, हाँ दीदी खाना खाने में देरी हो गई। चलो कोई नहीं, टाइम से आपने खा लिया, अच्छा है। कोई नहीं, देरी नहीं हुई है। आप तो बाद में इतना आ गई हैं, बहुत लाइव में आ गई हैं। बहुत अच्छा है। हाँ, तो उसकी मध्यम उसमें शादी हुई। तो जो बड़ी बहन है उसने शिव चर्चा कराया अपने घर में। अपने घर में शिव चर्चा कराया, तो सभी लोग उसके घर, सभी को मतलब भेजा, कार्ड सबको भेजा कि हम शिव चर्चा कराएं, सभी लोग मेरे घर पे आना। और अपने छोटी बहन को उसने नहीं दिया कार्ड कि अरे गरीब गरीब को ज़्यादा तक लोग फिर भूल ही जाते हैं, अमीर को ही बुलाते हैं, गरीब सोचते हैं अरे जैसे जिसका ज़्यादा नाम होगा उसको जल्दी बुला लेंगे, उसको ज़्यादा होकर जो है उसको सब कोई ध्यान नहीं देता, भूल ही जाते हैं। तो छोटी वाली को नहीं बुलाई, फिर भी उसको पता चला तो वो पहुंच गई कि मैं जाती हूँ यहाँ पे इनके, आज जाती हूँ, मेरी बहन के यहाँ पूजा है शंकर जी का, तो मैं उसमें जाती हूँ। आज प्रदोष का व्रत है, इसलिए शिव चर्चा का मैं सुना रही हूँ। चलो शिव चर्चा का आप लोगों को सुना देती हूँ। तो बड़ी बहन जो है उसको बुलाई नहीं, फिर भी वो चली गई। भगवान के पूजा में तो चले जाते हैं, वो गई, चलो हम जाते हैं। अब जब वहाँ पे गई तो बहन उसको देखी, देख के हंसी, लो इसको तो हमने बुलाया नहीं फिर भी आ गई। तो सोची चलो बहन के यहाँ काम है, हम कुछ काम हम करवा देंगे, कुछ काम। तो बोली कुछ काम करवा देते हैं, कुछ काम के लिए बोली, तो बोलती अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर काम करते हैं, आप काम मत करो। तो बोली चलो भैया, बैठ के अपना शिव चर्चा सुनी भगवान जी का, शंकर जी का जितना गुणगान बताए सब उसने सुना। सुनने के बाद सभी लोगों को, भैया शिव चर्चा खत्म हुआ, सब लोग समाप्त हुआ, सभी लोगों को प्रसाद दी, उसको प्रसाद भी नहीं दिया अपनी बहन को। वो बोली अब क्या करें, घर जाएंगे तो अपने बच्चों को क्या दूंगी प्रसाद, क्या बोलेंगी कि मौसी के यहाँ से क्या मिला। अच्छा जो है, तो बोले कि बच्चों को क्या प्रसाद दूंगी। तो वो अपने पति से बोलती है कि आज मैं अपने भाई के घर चली जाती हूँ। तो पति ने बोला ठीक है चली जाओ भाई के घर। वो सोचती भाई के घर जाऊंगी, वहाँ से कुछ मुझे मिलेगा तो मैं ला के दूंगी, अपने बच्चों को बोलूंगी कि वहाँ मिला है मौसी के घर, क्योंकि भाई अब कुछ मिला नहीं, बच्चे हैं, बच्चे बोलेंगे प्रसाद तो जरूर मांगेंगे, कहीं अगर पूजा में जाओ तो प्रसाद तो मिलता है। लेकिन उनकी बड़ी बहन ने उनको प्रसाद तक नहीं दिया, का बहुत अपमान हुआ इनके आगे। बोली कोई बात नहीं, चली गई वहाँ पे। जब वहाँ पे गई तो जा रही थी तो रास्ते में उसको एक तुलसी का वृक्ष मिला, तुलसी जी का। तो वहाँ एक बुढ़िया सी बैठी थी, तो उन्होंने बोला बेटा मुझसे ये साफ सफाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत गंदगी, आप साफ कर दोगे। तो बोली हाँ साफ कर देंगे इसको। तो बोले इसके बदले आपको पैसा चाहिए। बोली नहीं नहीं माता जी, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम सफाई भी कर देंगे और आपकी मालिश भी कर देंगे। उन्होंने बड़े अच्छे से वहाँ तुलसी के वृक्ष की सफाई किया, पूरा अच्छे से सफाई कर दिया। और वो जो बूढ़ी माता थी उनके उनका मतलब पैर वैर भी अच्छे से दबा दी, पैर वैर दबा दी, बहुत आशीर्वाद दी। बोली कहाँ जा रही हूँ, बोली अपने भाई के घर जा रही हूँ। बोली अपने भाई के घर जा रही हूँ, मैं बाद में कमेंट पढ़ती हूँ। बोली कि भाई के घर जा रही हूँ। तो बोली ठीक है बेटी, वापस आते समय मुझसे ज़रूर मिलना, मुझसे ज़रूर मिलना। बोली ठीक है। वहाँ से आगे बढ़ी, वहाँ से आगे बढ़ी तो एक मंदिर दिखाई दिया। मंदिर, वहाँ एक बूढ़े बैठे थे। उन्होंने बोला बेटी कहाँ जा रही हो। तो बोली अपने भाई के घर जा रही हूँ। तो बोली बेटी तुम्हें अगर टाइम है थोड़ा मेरा ये साफ़ कर दो, मंदिर पूजा करने का टाइम हो रहा है, मंदिर बहुत गंदा है। तो उसने बोला ठीक है साफ़ कर देती हूँ। उन्हें मंदिर भी अच्छे से साफ़ कर दिया बूढ़े बाबा ने। बूढ़े बाबा को मंदिर भी बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया। मंदिर में झाड़ू पोछा ज़रूर करना चाहिए। मुझे तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे बहुत वो रखता है कि मंदिर की पूजा सफाई ज़रूर करना चाहिए। मैंने बहुत किया भी है बचपन से, जैसे अपने याद था अपने घर पे करती थी, मुझे भगवान से बहुत लगाव था।
तो वहाँ पे उसने मंदिर साफ़ किया, साफ़ करके तो पुजारी बाबा बोले कुछ पैसे ले लो, बोली नहीं, नहीं पैसे नहीं चाहिए और मैं भगवान की सफाई कर दी हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। तो पुजारी बाबा भी वही बोले कि वापस लौटते समय तुम ज़रूर आना मेरे पास, इसी रास्ते से आओगी, बोली ठीक है आऊँगी। अब वहाँ से आगे बढ़ी, गंगा के किनारा पड़ा, गंगा किनारा पड़ा तो वहाँ भी एक बैठी थी, एक मतलब ऐसे स्त्री बैठी थी, बूढ़ी नहीं थी, थोड़ा ठीक-ठीक उसमें थी, बोली मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे यहाँ की घाट की सफाई ये सब नहीं हो रहा है, आप कर दोगी बिटिया? तो बोली हाँ, कर दूँगी। वहाँ पे भी उन्होंने गंगा जी की पूरी सफाई किया, गंगा का घाट का पूरा अच्छे से सफाई कर दिया, दीप-ऊप जलाने का टाइम था, सब पूरा तैयार करके दे दिया कि हाँ, अब आप करो पूजा, मैं जाती हूँ भाई के घर, नहीं अंधेरा हो जाएगा। तो बोली कि वापस आते समय बिटिया इधर से ही आना, मुझसे मिलती जाना। बोली ठीक है, मिलती जाऊँगी। करके वो भाई के घर पहुँची, जब भाई के घर गईं, तो भाई ने उनका बहुत स्वागत किया। देखो इतना प्रभाव, ऐसे छोटी लेकिन भाई ने उनका बहुत स्वागत किया, क्योंकि वो मंदिर की सफाई करके, तुलसी की सफाई सबके करी थी, तो घर पहुँचने के बाद भाई ने उनका बहुत स्वागत किया। बहुत अच्छे से उनका भाभी भी बहुत स्वागत की, बहुत अच्छे से उनका भोजन, रहने का, खाने-पीने का बहुत अच्छे से उनका व्यवस्था बनाई भाभी ने। बहुत खुशी से उनका रात व्यतीत हुआ, सुबह होने पे बोली भैया अब मैं जाती हूँ, बच्चे हमारे घर पे हैं, इंतज़ार कर रहे होंगे, मौसी के घर गई अभी तक वापस नहीं आई। तो भैया ने बोला ठीक है। भैया ने भी भई उनको बहुत सारा सामान दिया। भैया ने तो ये सोच के दिया होगा कि हमारी बहन के पास इतना कुछ है नहीं, तो अच्छे से दे दिया सामान। अब वहाँ से चली, सबसे वहाँ से विदा होकर चली, गंगा के किनारे पहुँची। गंगा के किनारे पहुँची, भाई वो गंगा जी बुढ़िया नहीं, वो नहीं थी, वो स्वयं गंगा माँ थी। गंगा माता ही थी, गंगा मैया की जय। वो स्वयं गंगा माता थी और उन्होंने उनको एक दिया, एक बैग दिया, बोला इसको घर जाके ही आप खोलना। तो बोली ठीक है, वहाँ से चली आगे, बोली बहुत भारी बैग है, वहाँ से आगे चली तो शंकर जी का मंदिर पड़ा, वहाँ भी एक बूढ़े बाबा बैठे थे, बोले बिटिया ये लो आपका बैग है, आप इसको घर पे ही जाके खोलना। तो भैया वो बूढ़े बाबा नहीं तो स्वयं भगवान शंकर थे, शंकर जी की जो वो स्वयं मतलब शंकर जी ही थे। उन्होंने वो बैग दिया, बोला घर ही जाके खोलना, तो वो भी हो गया उनके पास, 3 बैग हो गए। अब फिर चलते आगे मार्ग में तुलसी जी के पास पहुँची, वहाँ भी वो बूढ़ी बैठी थी। उन्होंने उनका बैग दिया कि भई ये बैग लो बिटिया। तो वो भी बूढ़ी नहीं थी, वो माता तुलसी लक्ष्मी थी, लक्ष्मी जी थी। वो लक्ष्मी जी उनको दिया, बोला बेटा घर जाके ही खोलना। बड़े खुशी के साथ उन्होंने वो बैग लिया और घर गई। और जब घर गई, घर जाके उन्होंने अपने बच्चों को दिया बैग, इतना सारा उसमें प्रसाद भी था, सब कुछ था। घर जाके तुलसी महारानी का दिया हुआ, भोले शंकर का दिया हुआ, माँ गंगा का दिया हुआ, अपने भाई का उपहार सब ले जाके वहाँ जब गई घर में अपने उन्होंने खोला, देखा भई वहाँ तो पूरे ज़िंदगी के लिए उनको सामान मिल गया, खाने-पीने का वो ऐसे-ऐसे वस्तु मिली जो कभी ख़त्म ही ना हो। सुहाग का मतलब धन-दौलत पूरा, पहनने-ओढ़े का पूरा बहुत ही अच्छा उनको सामान मिला। ना देख के, और ये सब क्यों मिला? भगवान भोले बाबा की कृपा। जो भोले बाबा का उन्होंने सफाई किया, जो भोले बाबा का शिव चर्चा उन्होंने सुनने के लिए अपने आप गई, बिना बुलाए भोले बाबा की चर्चा सुनने के लिए वो पहुँच गई वहाँ पे। ये होता है भोले बाबा की महिमा, भोले बाबा के गुणगान जो करता है, भोले बाबा इतना उस पे कृपा करते हैं। अब उनके भी इतना धन दौलत भर गया, तो उनका भी मन हुआ कि मैं भी भोले बाबा की पूजा करवाऊँ। उनका भी हो गया मन कि हम भी अपने भोले बाबा के, जो भोले बाबा ने हमें इतना दिया, उनको ये ज्ञान तो हो गया कि भोले बाबा ने ही हमें इतना सब दिया, उन्हीं की कृपा से हमें ये सब मिला है। भोले बाबा की कृपा से ही उनको सब मिला। तो उन्होंने सोचा हम भी अपने घर में शिव चर्चा कराएँ, तो उन्होंने अपने घर में शिव चर्चा कराया। तो उन्होंने सबको बुलाया, अपनी बहन को भी बुलाया, सभी लोगों को बुलाया, जितने शिव भक्त थे बड़े खुशी हर्षित के साथ आए शिव चर्चा सुनने के लिए। तो उनकी बहन भी सोची चलो हमारे यहाँ बिना बुलाए आई थी, हमने तो बुलाया तब वो आई हैं, तो चलो हम भी देख के आते हैं। अब जब बहन यहाँ आती है, देखती है अरे इनका तो क्या राजपाट सब हो गया, बहुत ज़्यादा ही, मुझसे भी बहुत ऊपर पहुँच गई हैं, भगवान की कृपा जो उनके पास थी। तो बहन को मतलब ईर्ष्या लगी, सब लोगों में जलन अक्सर हो जाती है, किसी का अच्छा देख के कभी वो जुड़ाते नहीं हैं, सबको देख के ईर्ष्या भावना, जलन भावना ये होती है।
और जिसके अंदर ईर्ष्या जलन वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान की ये तो कृपा है। जिसके ऊपर खुशी सबके देख कर खुशी होती है, उसके ऊपर भगवान भी हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। तो उसके ऊपर यही था उनकी जलन भावना। फिर बोली कि कैसे सब कुछ हुआ तुम्हारे पास? तो बहन ने बताया कि बस सब भोले बाबा की कृपा थी, आपके पास मैं गई थी तो आपने प्रसाद नहीं दिया था। तो मैं भैया के घर जा रही थी, रास्ते में मेरे साथ ये सब हुआ, तो तभी से मुझे ये सब मिला, वहीं से भगवान की कृपा से ही भोले बाबा ने ही सब कुछ मुझे दिया। तो बोली अच्छा। अब शिव चर्चा समाप्त हुआ। जब सबको प्रसाद मिलने लगा तो उनको प्रसाद, बोली ना ना मुझे प्रसाद मत देना। पहले ही उन्होंने बोल दिया हमें प्रसाद मत देना, तो भोले बाबा की कृपा तो तुमने यहीं ख़त्म कर दिया, प्रसाद मत देना। अब वही काम करना चाह रही थी जो उनकी बहन की थी। अब वहाँ से आगे प्रसाद बिना लिए ही वहाँ से चल दी कि मैं भी भैया के घर ही जाऊँगी। अब भैया के घर जाने के लिए सोच ली। अब वहाँ गई भैया के घर जाने के में, रास्ते में तुलसा माता मिली। फिर वो बूढ़ी बैठी थी, बोली भैया मेरा थोड़ा, बिटिया मेरा शरीर बहुत वृद्ध हो चुका है, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, तुलसी माता के पास बहुत गंदगी, थोड़ा साफ़ कर दो। बोली हाँ हम साफ़ करेंगे, हम क्या नौकर आए ये तुलसी यहाँ साफ़ करने के लिए, करके आगे चली गई। तो वो भी तुलसी माता बोली आज जाते समय ज़रूर मुझसे मिल के, आते समय मुझसे ज़रूर मिलना, जब तुम भाई के घर से जाने लगना तो मुझसे ज़रूर मिलना। तो बोली ठीक है। अब आगे थोड़ा बढ़ी, उनको मंदिर मिला। भोले बाबा बूढ़े रूप बन गए बैठे हैं। बोले थोड़ा बिटिया मंदिर साफ कर दो, बहुत गंदा है। तो बोली क्या मैं यहाँ मंदिर साफ करने के लिए आई हूँ, मैं भैया के घर अपने जा रही हूँ भैया से मिलने। बोले ठीक है, आते समय आप ज़रूर मुझसे मिल के जाना। बोली ठीक है। तो फिर वहाँ से चली आगे बढ़ी, गंगा जी के पास पहुँची। वहाँ भी यही बोले कि शाम का टाइम हो रहा है, थोड़ा मेरी यहाँ का सफाई करके घाट पे दिया बना दो, मैं पूजा करूँगी। बोली मैं ये काम करने नहीं आई हूँ पूजा करने के लिए, मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर। वहाँ भी पहुँची, वहाँ भी मना कर दी। तो गंगा माता यही बोली जाते समय ज़रूर मुझसे मिलना। वो बुढ़िया यही बोली ज़रूर मुझसे मिलना। बोली ठीक है मिलूँगी। अब ऐसे करते उनके मन में तो अपने बहन जो बताई है सब कुछ मन में है कि अरे बहुत हमें धन मिलेगा, इस लालच में हो गई हैं। भाई के घर पहुँची, वहाँ भाई के घर जब पहुँची तो वहाँ क्या देखती हैं, पहुँचते ही भैया ने बात ही नहीं की। भाभी ने बोला भाई मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं खाना ही नहीं बना पाऊँगी। रात भर वो भूखी सोई, किसी तरह रात व्यतीत की, सुबह उठ के चलने लगी। तो बोली कि कुछ मुझे दे दो भैया सामान। तो बोले अब सामान क्या दूँ, सामान तो अभी इतना मेरे पास है नहीं कि तुम्हें दूँ, तुम्हारे पास तो खुद ही सामान है। बोली वो दीदी आई, बहन आई थी छोटी वाली, तो उसको तुमने बहुत दिया था। बोले तब था मेरे पास तो हमने दे दिया, अभी हमारे पास नहीं है देने के लिए। अब वहाँ से बेचारी दुखी लौटी। अब गई वहाँ गंगा के किनारे पहुँची। जब गंगा के किनारे पहुँची तो गंगा मैया जो है उनको, वो बूढ़ी तो थी नहीं, स्वयं गंगा मैया थी, एक बैग दे दी। बोली घर जाके ये बैग खोलना बिटिया, यहाँ मत खोलना। बोली ठीक है। वहाँ से आगे बढ़ी, मंदिर मिला, मंदिर में भोले बाबा ही थे। उनको एक बैग दिए, बोले ये घर जाके खोलना बैग। बड़ी खुश हुई कि अरे अब तो मेरे पास अब अपार धन ही मिल जाएगा, भाई नहीं दिया तो कोई बात नहीं, यहाँ से तो मिल ही गया धन। अब ली वहाँ से फिर आगे बढ़ी। मार्ग में तुलसी तुलसी जी का वृक्ष पड़ा, वहाँ तुलसी माता बैठी थी एक बैग लिए। बोली ये ले जाके अपने घर पे ही खोलना। बोली ठीक है। अब उनको तो इतना खुशी, इतनी मतलब वो हो रही है कि क्या मुझे मिल गया है, जो मेरी बहन को मिला सारा कुछ मुझे मिल गया है। अब वहाँ से चली आई अपने घर में, बड़े उससे खोली। भाई बहन को तो मिला था क्या धन दौलत, और उनको क्या मिल गया, कीड़ा फतिंगा सब कुछ मिल गया, काकरोच ओकरोच इतना दलिद्रता सा सामान उसमें आ गया। खोली बैग, अरे अब ये सब क्या हो गया। बड़ी दुखी हो गई कि भाई अब तो हमारा कंगाली होने का दिन आ गया भोले बाबा का, क्योंकि उनके मन में लालच थी और भगवान की कृपा उनके ऊपर थी नहीं, सिर्फ उनके ऊपर घमंड ही था अपने धन दौलत का। तो भोले बाबा ने उनको ये रास्ता दिखाया है। ये उनको तुलसा माता, गंगा जी, भोले बाबा, ये सब उनको दिखा दिया। तो भाई जितने लोग हो बहुत प्रेम से बड़े भाव से एक दूसरे का सम्मान कीजिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। इस नज़रिए से कभी नहीं देखना चाहिए उसके पास धन है मेरे पास नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। भोले बाबा सब पे अपनी कृपा बनाए रहें। बोलो भोले बाबा की जय, गंगा मैया की जय, तुलसा मैया की जय।